ये कहानी एक छोटे से गांव में रहने वाली एक लड़की रूही और एक रहस्यमय अजनबी कबीर के बीच की है। गांव के लोग अक्सर जंगल के पास जाने से मना करते थे। कहते थे कि वहाँ एक पुरानी हवेली है जो भूतियाँ हैं। हवेली के बारे में कहा जाता था कि जो भी वहाँ गया वो वापस नहीं लौटा। एक दिन रूही की मुलाकात कबीर से होती है जो गांव के पास के ही जंगल में अकेला रहता था। कबीर की आंखों में कुछ ऐसा था जो रूही को उसकी तरफ खींचता था। वे दोनों जल्द ही एक दूसरे से मिलना जुलना शुरू कर देते हैं। कबीर बहुत रहस्यमयी था और रूही को हमेशा लगता था कि वो कुछ छिपा रहा है, लेकिन कबीर का प्यार उसके मन की सभी शंकाओं को दबा देता था। रात होते ही कबीर अक्सर अचानक गायब हो जाता और रूही से कहता कि उसे कुछ ज़रूरी काम है। एक दिन रूही कबीर का पीछा करते हुए हवेली तक पहुंच जाती है। हवेली में घुसते ही उसे ठंडी हवाओं का एहसास होता है और दीवारों पर अजीब सी परछाइयां दिखाई देती हैं। हवेली के अंदर उसे एक पुरानी तस्वीर मिलती है जिसमें कबीर एक औरत के साथ खड़ा होता है जो करीब 100 साल पुरानी लग रही थी। रूही की सांसें थम जाती है जब उसे पता चलता है कि कबीर असल में एक भूत है जिसने अपनी प्रेमिका को खो दिया और तब से उसकी आत्मा हवेली में कैद है। कबीर ने रूही को बताया कि वह इसी वजह से उसे प्यार करने से डरता है, लेकिन वो नहीं चाहता था कि उसकी वही किस्मत हो जो उसकी प्रेमिका की हुई थी। रूही ने कबीर से कहा कि उसका प्यार सच्चा है और वो उसे हर हाल में मुक्त करना चाहती है। दोनों ने मिलकर कबीर की आत्मा को मुक्त करने का प्रयास किया। अंत में कबीर की आत्मा को शांति मिली, लेकिन रूही हवेली के पास से कोई नहीं जाता है। प्यार से सुकून भरी खुशबू आती है, जैसे कबीर और रूही का प्यार कभी हवा में मिला। ये कहानी प्यार, बलिदान और भूतिया रहस्यों से भरी हुई थी जो दिल को